Assalamu alaikum. Today we are talking about those words which we used in academic settings in schools, colleges and universities. And these are those words which are mispronounced and some of are really amazing words that we don't know how to pronounce them. Even some teachers commit mistake in pronouncing them. So this video is important in a way that all the students and teachers, they should be knowing that how to pronounce these items or these things which I am mentioning in this slide. ये जो वर्ड आपके सामने है इसे हम नॉर्मली पोएम कहते हैं. वर्ड्सवर्थ ने बहुत सारी पोएम्स लिखी, कीट्स ने पोएम्स लिखी, मैं एक पोएम का एनालिसिस कर रहा हूँ. सो सेइंग इट पोएम इज़ utterly wrong. It is not poem, it is poem. Poem. So हम इसमें बिल्कुल poem नहीं कहेंगे, we'll call it poem. Poem. So इसमें जो ज़ेर की साउंड है बहुत थोड़ी आएगी, we'll be calling it poem. Poem, not poem. So poem and poem इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. So you should be taking care of this thing कि ये वर्ड पोएम नहीं है, इट इज़ रादर पोएम. पोएम इस वर्ड को भी हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि फिल बदी तकरीर करना इसका मतलब होता है कि बग़ैर तैयारी के आप बोलते हैं, तो हम इसे एक्सटेम्पोर कहते हैं. EXTEMPORE. सो ये एक्सटेम्पोर नहीं है. द करेक्ट वर्ड और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ एक्सटेम्परे. एक्सटेम्परे. सो इट इज़ नॉट एक्सटेम्पोर, इट इज़ एक्सटेम्परे. हमारे बिज़नेस के स्टूडेंट्स इस वर्ड को अक्सर गलत बोलते हैं और कई टीचर्स भी इसको गलत बोलते हैं. सो दिस वर्ड इज़ नॉट एंटरप्रेन्योर. द करेक्ट वर्ड इज़ एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर, नॉट एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर. लिटरेचर में इस वर्ड को बहुत ज़्यादा बोला जाता है और इसको जेनर या जेनरी कहा जाता है. जेनर जेनरी अक्सर बोलते हैं लोग. सो दिस इज़ जोनरो. जोनरो. Genre, not genre or genre, it is genre. बचपन में जब भी पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनेंगे तो हम कहते थे या हम डॉक्टर बनेंगे या हम इंजीनियर बनेंगे. सो इंजीनियर बनना ठीक है, लेकिन इस वर्ड को सही प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए. द वर्ड इज़ नॉट इंजीनियर, लाइक इट इज़ नॉट इंजीनियर और इंजीनियर, इट इज़ इंजीनियर. 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 किसी भी राइटर या करेक्टर के हवाले से बात करते हुए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं और इसे हम एपिटोम कहते हैं. सो एपिटोम इज़ इनकरेक्ट. द करेक्ट द रियल प्रोनाउंसिएशन इज़ एपिटमी. 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 मैथमेटिक्स के डिसिप्लिन में इस वर्ड को भी हम अक्सर गलत बोलते और सुनते हैं. कहा जाता है कि इस अमाउंट में से ये अमाउंट सब्सट्रैक्ट कर दो. टीचर्स भी अक्सर ऐसे बोलते हैं. तो करेक्ट वर्ड इज़ नॉट सब्सट्रैक्ट. इसमें एस की साउंड नहीं है, साउंड नहीं है. The correct word is subtract. 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 ये वर्ड अक्सर क्लासेस में बोला जाता है कि ये वो जो रोस्ट्रम होता है, पल्पिट होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशंस के लिए, टीचिंग के लिए. ये एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे खड़े होकर टीचर लेक्चर देता है. सो इट इज़ नॉट डाइस. हम इसको हमेशा डाइस कहते हैं. इट इज़ डायस. 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 पोइट्री पढ़ते हुए इस वर्ड को हम अक्सर गलत बोलते हैं. इसको हम हाइपरबोल कहते हैं. इसका मतलब होता है कि जब पोइट थोड़ी सी एग्जेजरेशन यूज़ करता है अपनी शायरी में. सो दिस इज़ नॉट हाइपरबोल, दिस इज़ हाइपरबली. 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 मर्केंटाइल लॉ पढ़ने वाले इसको अक्सर मर्सेंटाइल कहते हैं. सो दिस इज़ नॉट मर्सेंटाइल, दिस इज़ मर्केंटाइल. 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 पॉलिटिकल साइंस में अक्सर वर्ड को डेमोक्रेसी कहा जाता है और हम भी निज़ाम हुकूमत को डेमोक्रेसी कहते हैं. सो दिस इज़ डेमोक्रेसी. 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 आपकी सजेशन साथ चलेंगी तो मैं बहुत अच्छी वीडियोस और भी बनाऊंगा, तो मुझे आपकी सजेशंस का वेट रहेगा. सो ये वर्ड हम अक्सर सजेशन कहते हैं और सजेशन कह के इतना ये गलतुल आम हो गया है कि अब इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बोली जाए तो उसको भी गलत समझा जाता है. But the correct pronunciation is not suggestion, it is suggestion. 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 स्टूडेंट अक्सर अपनी फैकल्टी की बात करते हैं कि उनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है और फैकल्टी बहुत अच्छी पढ़ाती है. सो करेक्ट वर्ड इज़ नॉट फैकल्टी, द करेक्ट वर्ड इज़ फैकल्टी. फैकल्टी. फैकल्टी.
तालिब इल्म हर इदारे में होते हैं, वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, और हम उन तालिब इल्मों को स्टूडेंट कहते हैं, और गलतुल आम भी स्टूडेंट ही है। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट स्टूडेंट, इट इज़ स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट। टीचिंग को ये वर्ड भी बोला जाता है, यानी उसका सिनोनिम है, लेकिन हम इसको पैडागोगी कहते हैं, और अक्सर जगह पे मैंने इसको गलत बोलते सुना है लोगों को। सो दिस इज़ नॉट पैडागोगी, दिस इज़ पैडागोजी, पैडागोजी, पैडागोजी। This word too is again everywhere in schools, in colleges, in universities, and this word is not syllabus. This is not syllabus. This is syllabus, syllabus, syllabus. अब इस वर्ड को हम अक्सर करिकुलम बोलते हैं, करिकुलम, 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 करिकुलम भी बोला जाता है, करिकुलम भी बोला जाता है। So this word is curriculum, curriculum, curriculum. मैंने कई मैथ पढ़ने पढ़ाने वालों को इस वर्ड को कैलकुलस कहते हुए सुना है, कैलकुलस या कैलकुलस। सो दिस इज़ नॉट कैलकुलस और कैलकुलस, दिस इज़ कैलकुलस, कैलकुलस, कैलकुलस। जैसे कैलकुलेट होता है उससे उसी तरह कैलकुलस। दो कतारों के बीच के रास्ते को यहाँ पे हम चल फिर सकते हैं, उसे हम अक्सर आइजल, आइजल कहते हैं। सो दैट इज़ नॉट आइजल, दैट इज़ आयल, आयल, आयल। इस वर्ड को हम अक्सर कप बोर्ड कहते हैं, कप बोर्ड कहते हैं, कप बोर्ड कहते हैं, कप बोर्ड कहते हैं। सो ये प्रोनाउंसिएशंस गलत हैं। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ कपबोर्ड, कपबोर्ड, कपबोर्ड। अक्सर क्लरिकल ऑफिसेज में और यूनिवर्सिटी जो नोटिस बोर्ड्स हैं उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है, एरर्स एंड ओमिशंस और एक्सेप्टेड। हम उसको अक्सर एक्सेप्टेड समझते हैं, तो द करेक्ट वर्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज़ एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, EXCEPTED। जब एक से ज़्यादा थीसिस हों तो हम उसे थीसिस ही कहते हैं अक्सर, बट दैट इज़ नॉट थीसिस, दोज आर थीसिस, 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 थीसिस। दिस वर्ड इन मैथमेटिक्स इज़ नॉट ची, दिस इज़ खाई, chi-square, chi-square, chi-square। ये लफ्ज़ जिसे हम पैराडिगम, पैराडिगम पढ़ते हैं, दिस इज़ नॉट पैराडिगम, दिस इज़ पैराडाइम, पैराडाइम, पैराडाइम। इस वर्ड को अक्सर प्स्यूडोनिम कहा जाता है, इसमें ख्याल रखा जाएगा कि P साइलेंट है। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ स्यूडोनिम, स्यूडोनिम, स्यूडोनिम। इस वर्ड को अक्सर हम कोट कोट कहते हैं कि उसका कोट, उसकी बात को कोट किया, रेफरेंस कोट किया। सो दिस इज़ नॉट कोट, दिस इज़ क्वोट, क्वोट, क्वोट। क्यू के बाद W की साउंड आएगी, क्वोट। ये वर्ड जिसे हम अक्सर कुलीग कुलीग कहते हैं, ये कुलीग नहीं है, दिस इज़ कोलीग, कोलीग, कोलीग। इस लफ्ज़ को अक्सर रिटोरिक, रिटोरिक कहा जाता है। दिस इज़ नॉट रिटोरिक, दिस इज़ रैट्रिक, रैट्रिक, रैट्रिक। इस लफ्ज़ को हम अक्सर कोलोकियल, कोलोकियल कहते हैं। दिस इज़ नॉट कोलोकियल, दिस इज़ colloquial, colloquial, colloquial. So you can see there are so many words in our academic institutes that we mispronounce. इनके अलावा और भी वर्ड्स हैं जिनको आप भी सर्च करें, मैं भी सर्च करूँगा। हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना है कि हम एटलीस्ट रोज़मर्रा के लाइफ में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स को गलत ना बोलें। Thank you very much. Stay tuned and I'll be keep coming with new words inshallah. Allah Hafiz.